हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस के लेसन 1 जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, हम आज उसका कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पंच तत्व इज। पहला ऑप्शन एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। बिना ऑप्शन है एयर, अर्थ, सोइल, वाटर, फायर। सी नंबर ऑप्शन है एयर, सोइल, मैटर, वाटर, फायर। डी नंबर ऑप्शन है एयर, सोइल, अर्थ, स्काई, फायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following are matters? एयर, चेयर, लव, एलमोंड, हेट। तो एयर मैटर है, चेयर मैटर है, लव मैटर नहीं है, एलमोंड मैटर है, हेट मैटर नहीं है। तो जो भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसको हम लोग मैटर कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 2 एंड 4। 1, 2, 4 अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 34 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन स्केल्स। तो 34 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को 273 34 डिग्री सेल्सियस में प्लस कर देना होगा। तो 273 प्लस 34 तो हम लोग को मिल जाएगा 307। तो आंसर होगा 307 के। क्वेश्चन नंबर 4, राहुल compressed carbon dioxide in an enclosed cylinder. The common name of product is। तो उस प्रोडक्ट का कॉमन नेम होगा ड्राई आइस। ड्राई आइस उस प्रोडक्ट का कॉमन नेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following property is not the characteristics of liquids? Fluidity, definite shape, compressibility and definite volume। तो लिक्विड का कौन करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो डेफिनिट शेप्स लिक्विड का एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्राई आइस इज सॉलिड CO2, गैसेस CO2, SO2, A एंड B। तो करेक्ट आंसर होगा सॉलिड CO2 इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। क्वेश्चन नंबर 7, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ऑप्शन नंबर बी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन मीन्स ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को ऑप्शन में 273 भी मिल सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैच द फॉलोइंग्स, कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। कॉलम एक्स में 1 नंबर में 100 डिग्री सेल्सियस, पी में लिक्विड, क्वेश्चन नंबर 2 में 25 डिग्री सेल्सियस, क्यू गैसेस, नंबर 3 0 डिग्री सेल्सियस, आर इज सॉलिड। तो 100 डिग्री सेल्सियस जो कि गैसेस स्टेट होता है, तो 1 का क्यू, तो 1 का क्यू ऑप्शन नंबर डी में ही मेंशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बता दें 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मैटर का स्टेट होता है वो होगा आपका लिक्विड और 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज kg मीटर पर क्यूब मीन्स ऑप्शन नंबर डी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। आपको 100 डिग्री सेल्सियस भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर 11 का करेक्ट होगा 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 12, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का स्टेट होता है वो होगा आपका लिक्विड। ऑप्शन नंबर बी। 1 atm मीन्स एटमोसफियर इज इक्वल टू हाउ मच। तो 1
एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ कैन वी कन्वर्टेड gaseous substances into liquid? तो बाय द टेम्परेचर इज लोइंग एंड द हाई pressure, or high temperature and low pressure, low temperature and low pressure and high temperature and high pressure। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 14 का ए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। विच प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स? तो स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वाटर इज ग्रेटर देन एयर एंड एयर इज ग्रेटर देन सैंड एंड एयर इज ग्रेटर देन सुगर एंड सुगर इज ग्रेटर देन ऑयल, एयर इज लेस देन वाटर, वाटर इज लेस देन सुगर। ऑप्शन नंबर डी, सॉल्ट इज लेस देन एयर एंड एयर इज लेस देन वाटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एयर इज लेस देन वाटर एंड वाटर इज लेस देन सुगर। क्वेश्चन नंबर 17, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। और ये जो चारों ऑप्शन दी गई ये आपका फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इवापोरेशन हो जाएगा, लेकिन एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी नहीं, ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ए डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं, एन इंक्रीज इन ऑफ टेम्परेचर, ए डिक्रीज इन विंड स्पीड नहीं, ए इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर? चेयर ऑप्शन में, एयर ऑप्शन में, लव ऑप्शन में और स्मेल ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लव। क्वेश्चन नंबर 19 इज स्टेटमेंट, इवापोरेशन इज प्रोसेस दैट टर्न्स ए लिक्विड इनटू वेपर अबव बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, गलत है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। The amount of energy is more on the surface of liquid, hence it can free the attraction of other molecules. It is a correct statement. So only 2 is true. Option number B. Statement 1, फिर से statement, boiling is a bulk phenomenon. Yes, boiling is a bulk phenomenon. Statement 2, evaporation is a surface phenomenon. Yes, evaporation is a surface phenomenon. तो correct option होगा option number C. Both 1 and 2 are true. Which of the following is a correct order of space in between the constituent particles? Solid is less than liquid, liquid is less than gases, solid is less than gases, and gases is less than liquid, liquid is greater than gases, and gases is greater than solid, gases is less than liquid, and liquid is less than solid. तो correct answer होगा option number A, solid is less than liquid and liquid is less than gases. SI unit of pressure is Pascal. Option number A is correct. फिर से statement है, the force of attraction between the particles are maximum in solid and minimum in gas. Yes, it is a true statement. Statement number 2, the space in between the constituent particles and kinetic energy of the particles are minimum in case of solid and maximum in gases. This statement is also true. So both 1 and 2 are true. Option number C. Which of the following is not a property of a gases? Gas have a definite shape. Gas have a no definite volume. The rate of diffusion of gas is higher. The gaseous particles are in a state of random motion. The correct option of 24 is option number A. Gases have a definite shape. Here फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये था लेसन 1 से रिलेटेड 24 MCQ। तो अगले वीडियो में हम लेसन 2 का केमिस्ट्री का लेके आएंगे। तो तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।